एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़क उठी और सोने का एक कलश धरती पर आ उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह कलश प्राप्त होगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर का रखरखाव देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह कलश उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए कलश मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने कलश उठाया। जैसे ही पंडित जी ने कलश उठाया, वह पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने कलश यथास्थान छोड़ दिया और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी कलश यथास्थान पर छोड़कर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा जी आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह कलश मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और कलश उठाया। जैसे ही राजा ने कलश उठाया, वह कांच का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और कलश यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और कलश उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ, जो महीनों बाद आज सावन के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। कलश के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम कलश को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह कलश आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में शायद ही कभी मंदिर आ पाता हूँ, मैं किस बात का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का कलश मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर कलश उठा ही लिया। जैसे ही उसने कलश उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का वह कलश रोशनी से सराबोर हो गया। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। मुझसे किसी की पीड़ा और दुख दर्द देखा नहीं जाता। जितना मेरा सामर्थ्य है, उसके अनुसार मैं उस व्यक्ति की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई और विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं, इसलिए
हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। चाहे आप सैकड़ों मील की यात्रा करके प्रभु के दर्शन के लिए जाएं, पर यदि आप दूसरों का दिल दुखाते हैं और सामर्थ्य होते हुए भी किसी भूखे का पेट नहीं भर सकते, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन एक शून्य के बराबर है, अर्थात निरर्थक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।